दमोह लोकसभा संसदीय सीट के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां 56% मतदान की खबर है। लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा की मतदान को लोगों में उत्साह देखा गया। मौसम के विपरीत असर के बाद भी मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर वर्ग के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त लोकतंत्र में मत रूपी सहयोग दिया। दोपहर के समय जरूर मतदान का प्रतिशत कम रहा, पर शाम होते होते तेजी देखी गई। मतदान केंद्रों से इस दौरान मतदान को लेकर अलग तस्वीर भी निकलकर सामने आई। युवा वर्ग में खासा उत्साह देखा गया। मतदान के दिन भी भाजपा और कांग्रेस के अंतिम समय तक मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसका प्रयास भी किया। प्रशासनिक इंतजाम भी चाक चौबंद रहे। भाजपा और कांग्रेस दोनों को मतदान को लेकर अपने अपने दावे हैं, तो वहीं मतदाताओं की अपनी राय। बहरहाल शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न हुआ। अभी इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपने पहली बार मतदान किया है क्या? हाँ। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इस बार जो मतदान किया है आपने, तो किस हिसाब से किया है? बदलाव के हिसाब से कि प्रत्याशी को देख के किया है कि पार्टी के साथ? बदलाव के हिसाब से, बदलाव के लिए किया। तो आज आपने पहली बार मतदान किया? हाँ, पहली बार किया। देखिए, रुझान गढ़ाकोटा रैली विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा रुझान है। जब हम लोग संपर्क कर रहे थे उस समय भी लोगों का ऐसा रुझान लगा है। और मतदान थोड़ा सा कम है, हो सकता है धूप के कारण से हो, गर्मी भी है, शादी विवाह के मौसम भी है, इस कारण से थोड़ा मतदान कम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो है लोग बदलाव के पक्ष में हैं और केंद्र सरकार को बदलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस का सांसद हमारा यहाँ से जीतेगा। आदरणीय तरवर सिंह जी जो है विजयी होंगे रैली विधानसभा क्षेत्र से, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से परिश्रम किया गया है प्रचार प्रसार के दौरान, तो लगभग कितने वोटों से अंतर है? क्योंकि यहाँ तो लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से गोपाल भार्गव जीत जाते हैं। देखिए, अब गोपाल भार्गव की जहाँ तक बात है, तो अब वो तो हमने पहले भी कहा था कि मुंगेरी लाल कैसे सबका देखते हैं और 1 लाख का दावा करते हैं। और ऐसा ही केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो भी बातों का जमा खर्च है। हर बार कहते हैं वो अपना मुंह है, कुछ भी बोलते जाओ, अब की बार 400 पार, 400 पार। यदि ऐसा ही स्थिति होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दमोह में सभा करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो जीत रहे होते तो सागर में सभा करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि जीत रहे होते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और मुझे लगता है कि सागर की विधानसभा से हमारे आदरणीय राजा मंडेला जी और रैली दमोह लोकसभा से हमारे आदरणीय तरवर सिंह जी सज्जन प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बिकाऊ टिकाऊ का मामला है, तो यहाँ तो हमारे सभी मित्र सहयोग कर रहे हैं और जनता समझ रही है कि बिकाऊ को नहीं चुनना, टिकाऊ को चुनना है। आज हमारे दमोह संसदीय क्षेत्र का चुनाव था। मेरे रैली विधानसभा क्षेत्र का, जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ। मेरा भगत सिंह वार्ड में वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। मैंने मतदान किया भी, अच्छा मतदान हो रहा है। और वैसे तो मेरे रैली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 45 वर्ष से निर्वाचित हो रही, चुनाव जीत रहे हैं सभी लोग। मुझे भी लोगों की कृपा प्राप्त है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और मुझे विश्वास है कि जैसा आशीर्वाद मुझे लोगों का प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी के लिए लोग आशीर्वाद देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। यह है एक प्रकार से हमारा महोत्सव होता, पर्व होता है।
इस पर हमें सभी को भाग लेना चाहिए। ये बात जरूर है कि आज गढ़ाकोटा में बाजार का दिन है, यहाँ पर शादियां भी बहुत हैं आज। इसके अलावा मौसम भी एकदम अनुकूल नहीं है, इसके बावजूद ही अच्छा मतदान हो रहा है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, खासतौर से विधानसभा क्षेत्रवासियों से, कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके लोकतंत्र के वो उत्सव में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, उत्सव को मनाएं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा कांग्रेस का प्रत्याशी को लोकसभा से बनाया, और ये उससे बड़ा भी मेरा सौभाग्य ये है कि मेरा जन्म ग्राम परिवार में हुआ। यहाँ से मैं सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और आज देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो सभी का पूरे लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ में मेरे ग्रामवासियों को, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोगों का, और क्योंकि लगातार 35 वर्षों से दमोह लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर कभी सांसद जितने भी बने भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कभी ध्यान नहीं दिया। और 10 वर्षों से हमारे केंद्र में भाजपा की सरकार है, लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने का काम किया गया। प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी ये दूसरे चरण में बढ़ेगी। इस प्रकार से मतदान हो रहा है। अभी बहुत सी पोलिंग पर मैं पहुंचा हूं, सभी मतदाताओं से, सभी लोगों से संपर्क हुआ है, और बहुत ही शानदार माहौल है, और ऐतिहासिक निर्णय आएंगे दूसरे चरण के। जो पहला रुझान आया है सबसे पहले, तो काफी कम परसेंटेज समझ में आ रहा है सुबह का। नहीं, वो बढ़ेगा धीरे धीरे क्रमवार तरीके से। सभी लोग लगे हुए हैं और सभी इस ध्येय में लगे हुए हैं कि मतदान अधिक से अधिक हो, और मुझे लगता है कि शाम तक पिछली बार का लक्ष्य प्राप्त कर हम लोग आगे